हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज जो हम आपके सामने बहुत ही प्यासा स्टार की लुक में ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैंने पेपर पट का इस्तेमाल किया है और पेपर पट को स्टार की लुक में मैंने कटिंग किया है और इस कटिंग को मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये दोनों ट्राउज़र की कटिंग मैंने एक साथ ही कंप्लीट की थी। इस तरह से हमने इस दोनों ट्राउज़र की कटिंग को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं और एक ट्राउज़र की कटिंग आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से हमने इसको डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधे इंच के करीब मैंने पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया और उसको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद प्रेस कर दूंगी और इसी तरह की दोबारा से पट्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद प्रेस कर देंगे। दोनों पट्टियों को प्रेस कर लेती हूँ और दूसरी डिज़ाइनिंग को हम इसके साथ ही शेयर करेंगे। इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, कपड़े के ऊपर हम पेपर पट्टी को रखेंगे और कपड़े के साथ ही हम इसको चिपकाएंगे। जो हमारी कटिंग बाकी रह गई थी उसको भी हम नीट कर लेते हैं। इस तरह से अगर आपसे कोई भी कटिंग छूट जाए तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने आपके साथ अपनी गलती को शेयर किया है ताकि आप भी इस तरीके से अपनी गलती को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको फिर दोबारा से नीट भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको एक साथ रखते हुए पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया है और उसको उसके ऊपर माप करने के बाद मैंने इसकी जो रेब है उसकी कटिंग की है और ट्रायंगल में इसकी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर दिया है। इस तरीके से हम इसको प्रेस कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। कपड़े को कटिंग करने के बाद मैं स्टिक ग्लू के साथ इसको चिपकाऊंगी और चिपकाने के बाद इसको प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से मैंने इसको प्रेस कर दिया है और डिज़ाइनिंग को नीट कर दिया है। दरमियान में से भी हमने इसकी क्रीज़ों को बिठाने के बाद ही हमने इसको प्रेस कर दिया और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कटिंग कर दिया। स्टिक ग्लू से आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्रॉपर और सिंपल और सफाई के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से मैंने इसका टिश्यू का इस्तेमाल किया है। दोबारा से हम टिश्यू की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इसका टिश्यू का इस्तेमाल करूँगी। इसको इसके ऊपर बिठाएंगे और इस तरह से इसको सिंपल सिलाई करेंगे, लेकिन सिलाई करने से पहले हम इसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले मैंने पेपर का इस्तेमाल करूँगी और फिर उसको डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करूँगी। इस तरीके से मैंने सिंपल पेपर का इस्तेमाल किया है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैंने इसको अपनी शेप के हिसाब से मैंने इसको कट कर लेना है। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और अपने जो डिज़ाइनिंग है उसको हम इस तरह से इसके अंदर बिठाएंगे और इसका माप करते हुए हम पेपर को रेडी करेंगे। इस तरीके से मैंने इस पेपर को कटिंग कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, स्केल की मदद से इसमें डिज़ाइनिंग की जो पट्टियाँ हैं उसको डन करूँगी। इस तरीके से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की जो पट्टियाँ हैं उसको मैंने तकरीबन आधे इंच के करीब मैंने इसको डन किया है। इस तरीके से मैंने 3 पट्टियाँ एक साइड पे और 3 पट्टियाँ अपोजिट लगाई हैं और इसको डिज़ाइन की लुक दे दिया है। इस तरीके से उसको मैंने 3 पट्टियाँ लगाई हैं और छोटे जो पेपर हैं उसको मैंने 2 पट्टियों के साथ डिज़ाइन को क्लियर किया है। इस तरीके से मैंने निशान का कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच के कपड़े का इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर ही इसको सिलाई कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर इसको सिलाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा डिज़ाइन था उसको हम बड़े होल में और जो हमारा छोटा डिज़ाइन था उसको हम साइड होल में लगाएंगे। इस तरीके से सिंपल सिलाई के साथ मैं इसको भी सिलाई कर दूँगी। इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर दिया है। जो एक्स्ट्रा पेपर है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ही हम इस डिज़ाइन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। देखिए मैंने बहुत ही सफाई के साथ इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया। आपने इसी तरीके से सफाई के साथ इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसकी कटिंग कर देना है। इस तरह से मैं इसकी एक्स्ट्रा पेपर की कटिंग कर देती हूँ और अपने डिज़ाइन को नीट कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने अपने डिज़ाइन को नीट कर लिया है और दरमियान में से हमने जो रफ़ पेपर था उसको हम भी निकाल देंगे। इसी पोजीशन पे आपने इस पेपर को निकालना है और फिर आपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। इस तरह से मैंने इस पोजीशन पे इस डिज़ाइन को निकाल दिया है और एक्स्ट्रा पेपर को निकालने के बाद ये डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया। अब हम करेंगे टिश्यू का इस्तेमाल। इस तरह से हम टिश्यू को नीचे रखेंगे और डिज़ाइन को ऊपर रखते हुए एक्स्ट्रा टिश्यू को कटिंग कर देंगे और साइड की सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे। ये जो 2 पेपर मैंने पट्टियाँ आपके साथ रेडी करना बताई थी उसको हम करेंगे अब इसके साथ जस्ट करने से पहले आपने सबसे पहले जो आपका नीचे के रुख का डिज़ाइन है उसको आपने इस तरह से इसको डबल फोल्ड करना है और अंदर सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद आपने जो ट्राउज़र का सेकंड पार्ट था उसको इसके साथ ही अटैच करना है। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था हम सेकंड पार्ट के साथ इसको अटैच करेंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर लेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस मैंने ये सीक्वेंस लेस ली है, सीक्वेंस लटकन है ये।
तो आप कोई सी भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको मज़ीद खूबसूरत करूँगी ये लटकन के साथ। ये लटकन लेस के साथ मैं इसको मज़ीद खूबसूरत करूँगी और इस तरह से इसको या ऊपर भी रख सकते हैं या नीचे बिठाकर भी इस लेस को लगा सकते हैं। इस तरह से मैं इस लेस को लगा दूँगी। नीचे बिठाने के बाद इस तरह से मैंने इस लेस को लगा दूँगी और आपके साथ इसकी जो बाकी की डिज़ाइनिंग है उसको शेयर करेंगे। ये हमने टिश्यू की डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ ही हम लटकन लगाने के बाद जो हमारा सेकंड डिज़ाइन था उसको इसके साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हम सिंपल सिलाई के साथ इसको भी अटैच कर देंगे इसके साथ और हमारी जो सिलाई है उसको कंप्लीट कर देंगे। मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ करेंगे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग। उस डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये स्टोन का इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे, ये सुई की मदद से हम ये स्टोन इसके जो कट हैं उसके दरमियान में लगाएंगे। जो डिज़ाइनिंग का कट है उसके सारे कट के दरमियान में ये स्टोन का इस्तेमाल करूँगी मैं जल्दी से। इस तरह से मैं इसके स्टोन जो हैं वो कंप्लीट कर दूँगी और आपके साथ ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से हमने ये सुई के साथ स्टोन को कंप्लीट किया था। इस तरीके से मैंने ये सुई के साथ स्टोन को कंप्लीट कर दिया है और इसी तरीके से बाकी के स्टोन को भी कंप्लीट कर दूंगी। और जो हमारी सेकंड पट्टी थी उसके अंदर भी हम कुछ स्टोन का इस्तेमाल करेंगे। उसी बीड से मैं ये इसको भी कंप्लीट करूंगी ये, लेकिन ये मैंने स्टोन थोड़े से साइज़ में बड़े लिए हैं। इस तरह से मैं इसको 2 स्टोन के बाद एक्स्ट्रा स्टोन ऊपर लगाऊंगी और इस तरह से इसको ट्रायंगल के साथ ही बना देंगे। इसी तरीके से मैं 1 इंच के फासले पर इसको भी कंप्लीट कर दूंगी। ये दोनों डिज़ाइन के स्टोन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से ये डिज़ाइन के स्टोन कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों ट्राउज़र पे मैंने ये डिज़ाइन को कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस तरीके से मैंने ये टिशू की डिज़ाइन आपके साथ दोबारा से टिशू का एक और नया डिज़ाइन शेयर किया। अब हम इसको कर लेते हैं दरमियान में सिलाई और आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। सो गाइस ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है। साइड से ये इस तरह का फ़ाइनल लुक है और दरमियान से ये इस तरह का फ़ाइनल लुक है। ये देखें माशाल्लाह से ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ। साइड रुख पे हमारा एक सर्कन और दूसरे रुख पे हमारा दूसरा सर्कन आएगा। तो इस तरह से ये मैंने डिज़ाइन को कंप्लीट किया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।